तुर्की का स्पेशल ऑपरेशन सीरिया के अंदर हुआ है। रजब तैयब एर्दोगान ने खुद बताया है कि सीरिया में आईएसआईएस के दाइश आतंकी संगठन के एक सीनियर लीडर को हमने कत्ल कर दिया है। ये देखिए, ये है वो जगह, उस जगह का एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जिस बिल्डिंग में आईएसआईएस का कमांडर अबू हुसैन अल कुरैशी, जी हाँ, रहता था, जो पूरा आतंकी संगठन चलाने का जिस पर इल्ज़ाम था, वो इस जगह रह रहा था, बिल्कुल एकदम खेतों के बिल्कुल बीचों बीच। ये उसका एक छोटा सा बंगला था जिस पर तुर्की ने बड़ा एक्शन लिया है। वो पूरा मकान इस वक्त खंडित दिख रहा है। कहा जा रहा है कि तुर्की की एयरफोर्स ने और ड्रोन के ज़रिए इस पर हमला किया है, और तस्वीरें आप देख रहे हैं ड्रोन के ज़रिए ही ली गई हैं, और पूरी तरह से उसके अड्डे को इस वक्त पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तुर्की का ये सीरिया में एक बड़ा ऑपरेशन है। दोस्तों, वहीं बता दूं कि ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तुर्की के लिए कि रजब तैयब एर्दोगान ने खुद सामने आके बताया कि हमने आईएसआईएस के एक लीडर को कत्ल कर दिया है। Terör örgütleriyle mücadelemizdeki kararlılığımızı gösteren bir gelişmeyi sizin aracılığınızla kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Milli İstihbarat Teşkilatımız, DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Şimdi bunu ilk defa buradan yayınlıyorum. Son dakika veriyorsunuz. Evet. Son dakika haber veriyorsunuz. Evet. Bu şahıs Milli İstihbarat Teşkilatımızın dün Suriye'de gerçekleştirdiği bir operasyonla etkisiz hale getirildi. İnşallah bundan sonra da वहीं आज़रबाईजान जहां आर्मीनिया पर प्रेशर बनाता रहता है और पंगेबाजी करता रहता है, ठीक उसी फॉर्मेट पर तुर्की ने काम किया। तुर्की ने बिना आर्मीनिया को बताए आर्मीनिया के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, अभी तक इसके आगे की जानकारी नहीं है। फिलहाल आर्मीनिया का कोई भी जहाज तुर्की की एयर स्पेस में नहीं घुस पा रहा है। अब आर्मीनिया और अज़रबैजान के टकराव को देखते हुए अमेरिका ने न्यूयॉर्क में ही अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और अज़रबैजान की तस्वीर देखिए, अज़रबैजान के विदेश मंत्री आर्मीनिया के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करवाई। यानी अमेरिका ने अज़रबैजान और आर्मीनिया की मुलाकात करवाई है। ये तस्वीर देखिए, सिर्फ अमेरिका बीच में खुश नज़र आ रहा है, बाकी दोनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनके चेहरे पर आपको खुशी नज़र नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है, आर्मीनिया अज़रबैजान के बीच कई बार पीस टॉक हो चुकी है, लेकिन आर्मीनिया अज़रबैजान एक दूसरे के साथ टॉम एंड जेरी की तरह हमेशा से लड़ते रहे हैं। उधर फ़िलिस्तीन लेके चलूँ तो फ़िलिस्तीन में इस 17 साल के नौजवान, 17 साल की उम्र क्या होती है, इसको भी कत्ल कर दिया है इजराइल ने जेरिको के इलाके में, फ़िलिस्तीन के जेरिको के इलाके में। इसके बाद इनके जनाजे में काफ़ी शोरगुल उठा और फ़िलिस्तीनियों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। दोस्तों, इसके बाद जेरिको के इलाके को, जो ये देखिए फ़िलिस्तीनियों का ही एक गांव है, जिसके हाईवे को, यानी जिसके मेन रास्ते को इजराइल ने ब्लॉक कर दिया है। जुल्म इसका यहाँ नहीं रुक रहा है। गाज़ा के मछुआरों को गोली मारी है इजराइल ने, रबड़ बुलेट मारी है, जिसके बाद घायलों को गाज़ा के लोग पानी के जहाज़ से दूसरी तरफ लेकर गए हैं।
उधर दूसरी तरफ मस्जिद अल अक्सा में यहूदियों की घुसपैठ लगातार जारी है और ये जबरदस्त तरीके से बढ़ता जा रहा है। देखिए, उधर अमेरिका के हाउस स्पीकर अपने 19 साथियों के साथ इजराइल पहुंचे हुए हैं और उन्होंने इजराइल से बातचीत के दौरान कहा कि अगर आपको बाइडन ने इनवाइट नहीं किया, नेतन्याहू को बाइडन ने इनवाइट नहीं किया, तो मैं और मेरे हाउस स्पीकर साथी आपको अमेरिका इनवाइट करेंगे। वहीं दोस्तों, अमेरिका के संसद के स्पीकर ने यह भी कहा इजराइल पहुंचकर कि जब तक मैं स्पीकर हूं तब तक हम इजराइल को फंडिंग करते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे और इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका और इजराइल का दुश्मन एक है और वो है ईरान। अब दोस्तों, ये ईरान के एक शख्स हैं अली रजा अकबरी। इस वक्त ये दुनिया में नहीं है। इनको जनवरी में ईरान ने फांसी दे दी, जिनके फांसी चढ़ाए जाने पर पूरे अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ने शोर मचाया था। अब खबर यह है कि इन्होंने, यानी अली रजा अकबरी जो ब्रिटेनियन ईरानियन थे, इन्होंने ही, इसी शख्स ने यूके को एक जानकारी दी थी कि न्यूक्लियर एक्टिविटी फोर्डो के इलाके में ईरान कर रहा है। यानी फोर्डो के एक इलाके में, समुद्री इलाके में एक ईरान का न्यूक्लियर एक्टिविटी हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। इसकी जानकारी इस शख्स ने, जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अली रजा अकबरी, इसने यूके को बताया। यूके ने इजराइल को बताया और इजराइल ने पूरी दुनिया में शोर गा दिया। और इस तरह से ये भी बात सामने आई कि इसी शख्स ने यह भी बताया कि उस ईरान के न्यूक्लियर एक्टिविटी में, जो न्यूक्लियर का हथियार बना रहा है, जो नज़र आया है, एक्टिविटी हुई है, उसमें रशिया ईरान का साथ दे रहा है। इतनी बड़ी जानकारी इसने जासूसी करके लीक की, जिसके बिना पर यही इल्ज़ाम था इस इंसान पर, और इसी बिना पर ईरान ने इसको अपना गद्दार साबित करते हुए फांसी की सज़ा जनवरी में सुना दी और फांसी पर लटका दिया। और उस वक्त बहुत शोर मचा था, लेकिन अब जुर्म सामने आ गया है। इजराइल के लिए ये शख्स जासूसी कर रहा था, अमेरिका और यूके के लिए जासूसी कर रहा था। तो ऐसा है, ईरान में ऐसे दर्जनों लाखों लोग हैं जो ईरान का ही खाकर ईरान से गद्दारी करते हैं। ईरान ऐसे में सख्त कदम उठाता है और ईरान की इमेज इस बहाने बुरी कर दी जाती है। हकीकत ये है कि ईरान में महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कुछ डॉलर में भी वहाँ लोग कुछ ऐसे हैं जो बड़े आसानी से बिक जाते हैं। देखिए, इजराइल की बात करूं तो जब से बेंजीवीर आया है, जैसे भारत में आरएसएस का कोई हेड है ना, वो मान लीजिए सरकार में एक बड़ा मंत्री बन जाए, रक्षा मंत्री बन जाए, तो क्या होगा। इसी तरह से ये जो है वहाँ का कट्टरवादी संघ का नेता है बेंजीवीर, जिसका साफ ये कहना है कि मुसलमानों को मिटा दो फिलिस्तीन से। रिपोर्ट यह है कि जब से ये आया है, सिर्फ 2023 से लेकर अब तक इन 4 महीनों में 75 से 78 फिलिस्तीनियों का कत्ल हो चुका है और ये तादाद बढ़ती जा रही है। रोज किसी न किसी गिरफ्तारी और हर दूसरे दिन किसी की मौत हो रही है। उधर इजराइल की डिफेंस फोर्स गाजा स्ट्रिप के पास खतरनाक मिलिट्री ड्रिल करने की तैयारी कर रही है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको दिखाया कि ईरान के लोगों को सऊदी अरब ने सूडान से निकाला। अब ऑफिशियली ईरान ने सऊदी अरब से उसके लिए धन्यवाद अदा किया है, शुक्रिया कहा है। दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरब के बीच जो वादा था वो पूरा हो गया है। ईरान के अधिकारी ने खुद बताया है कि उन्होंने, यानी ईरान ने सऊदी अरब में अपनी एम्बेसीज को खोल लिया है। रियाद से लेकर सेंट्रल सऊदी अरब और जद्दा में, यानी सऊदी अरब में 3 जगह ईरान ने अपने दफ्तर को खोल लिया है। همین الان هم من میتونم بگم که ستا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ریاض و در جده، سفارت در ریاض،
نمایندگی کنسولی سرکنسولگری در جده و نمایندگی جمهوری اسلامی را نزد سازمان همکاری اسلامی در جده به طور معمولی و به اصطلاح बहुत लोगों के दिल में ये बेचैनी होगी कि रजा भाई ये बताएं, भारत के एनएसए वहां गए हैं, अजीत डोभाल ईरान, तो वहां क्या बातचीत हुई? अरे भैया हम आपको समझते हैं, सारी जानकारी देंगे हैं। अजीत डोभाल से ईरान के एनएसए और ईरान की बड़ी डेलीगेशन ने मुलाकात करके सीधा सीधा उनसे कहा है कि आप हमारे पुराने साथी हैं, पुराने दोस्त हैं, भारत बहुत पुराना साथी है ईरान का, और आपने जिस तरह से अभी यानी भारत ने जिस तरह से तेल और ईंधन लेना ईरान से बंद किया हुआ है, आप वो ईंधन हमसे लेना शुरू करिए और हमारे साथ डील कीजिए, ट्रेड कीजिए, और हम डॉलर में नहीं, आप हमारा रियाल और हम आपका रुपया इस्तेमाल करेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि भारत और ईरान जल्द इस डील पर साइन कर लेंगे, और अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका और इजराइल को एक और बड़ा झटका हो सकता है। इसके अलावा ईरान के प्रेसिडेंट से, ये देखिए तस्वीर, ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से भी अजीत डोभाल ने मुलाकात करी है। ये तस्वीर इस वक्त मिडिल ईस्ट में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरें। इन पूरी रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।